तो ये हमारा आज का टॉपिक है और मैं इन सबको फिलहाल रिमूव करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे कब हमें ट्रेड करना चाहिए। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेन जो सेशंस हैं, 3 मेजर सेशंस हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, वो कौन-कौन से हैं? एक है हमारा एशियन सेशन है, दूसरा है हमारा लंदन या जिसको आप यूरोपियन सेशन भी बोल सकते हो। यूरोपियन सेशन भी बोल सकते हो आप इसको, और तीसरा है एनवाई सेशन या उसको आप यूएस सेशन बोल दो, जो भी न्यूयॉर्क सेशन या यूएस सेशन। तो ये 3 सेशंस हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको जो है इंडियन टाइम के अनुसार सब बताऊँगा। तो इंडियन टाइम जो है वो है साढ़े 5 घंटे प्लस, ठीक है? तो ये यूटीसी हुआ, ये यूटीसी यानी ये खुद लंदन टाइम हुआ, तो लंदन टाइम तो नहीं है ना हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंडियन टाइम जो कि है कोलकाता या कोलंबो, ये दोनों इंडियन टाइम ही है। कोलंबो तो श्रीलंका ही का ही शहर है ना, तो उनका जो टाइम है वो वही है जो भारत का है। तो कलकत्ता को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब हमारा जो जो भी टाइम फ्रेम चल रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा इंडियन टाइम के अनुसार है, ठीक है? तो अभी इंडिया में जो है कितने बजे होंगे? अभी इंडिया में है 12 बजकर 22 मिनट हुए हैं, ठीक है? 12 बजकर 21 मिनट 22 मिनट हुए हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि किस टाइम पे कौन-सा सेशन शुरू होता है। तो मैं आपको जो है सबसे पहले तो वो बताऊँगा, अपना एशियन सेशन बताऊँगा। तो एशियन सेशन जो है, इस तरह की जो हरकत आपको नज़र आती है ना, इस तरह की, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ, वहाँ भी आपको इसी तरह की हरकत नज़र आएगी यहाँ पे। ये जो मज़ाक हो रहा है ना, ये जो मज़ाक हो रहा है, ये मज़ाक जो है, ये ओवरनाइट सेशन होता है। ये वाला मज़ाक जो है, ये ओवरनाइट सेशन होता है। अजीब-अजीब जो बार्स बनते हैं ये सारा मज़ाक ओवरनाइट सेशन का है। तो ये तो ओवरनाइट सेशन हुआ। तो उसके बाद जो एशियन सेशन है, वो किस वक़्त शुरू होता है? वेल एक्चुअली ये मैटर नहीं करता कि किस वक़्त शुरू होता है एग्ज़ैक्टली, आप बस इस तरह की हरकत जहाँ भी देखो, उससे थोड़ा आगे यहाँ पे समझ जाओ कि रफ़ली यहाँ पे यानी साढ़े 4 बजे इंडियन टाइम के अनुसार जो है वो आपका एशियन सेशन शुरू होता है। दोस्तों, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, अभी भी मैं बोलूँगा दोबारा कि आप इस सेशन में ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं। आपके लिए ये ठीक नहीं है कि आप इस सेशन में ट्रेड करो। यानी मैं एशियन सेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली कब से करना चाहिए वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया, ठीक है? अच्छा, मैं अब ये तो आज का दिन है, तो मैं आज को छोड़ के कल वाले दिन को हम चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एशियन सेशन शुरू होता है। तो ये अगेन आपको वही हरकत नज़र आ रही है, ठीक है? तो इस हरकत के एंड में यानी यहाँ पे साढ़े 4 बजे इंडियन टाइम के अनुसार साढ़े 4 बजे यहाँ पे हमारा एशियन सेशन शुरू हुआ। तो अगेन मैं कहूँगा कि आप एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करोगे, इसलिए आप इसको छोड़ दो। ठीक हो गया? तो अच्छा, इसके बाद फिर लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है? तो लंदन सेशन दोस्तों आजकल सर्दियों का दिन है, तो सर्दियों में जो है लंदन सेशन आपका इंडियन टाइम के अनुसार शुरू होता है विंटर्स में। अच्छा चलो, यहाँ पे हमने ये लिखे हुए हैं ना तीनों सेशन, तो ये तीनों सेशन को हम उठा के मैं यहाँ पे लाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तीनों सेशंस किस वक़्त शुरू होते हैं। तो सबसे पहला जो है एशियन सेशन हमारा, वो तो मैंने आपको बताया कि वो त तकरीबन कोई, अच्छा, इनके विंटर और समर में टाइम अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो विंटर में जो इसका टाइम होगा वो होगा 4:30 एएम सुबह सवेरे, और समर में इसका टाइम होगा कब होगा? इसका टाइम होगा 3:30 एएम यानी साढ़े 3 बजे सुबह, ठीक है? तो ये आपका होता है एशियन सेशन का टाइम। अब उसके बाद फिर लंदन सेशन है या यूरोपियन सेशन है, तो यूरोपियन सेशन का टाइम कब होता है? इसका टाइम होता है अगेन विंटर में, कौन-सा टाइम होगा इसका? विंटर में इसका टाइम है 1:30 पीएम, डेढ़ बजे दोपहर, ठीक है? और समर में इसका टाइम होता है साढ़े 12 बजे, 12:30 पीएम। तो ये साढ़े 12 बजे दोपहर में ये आपका लंदन सेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, तो यानी इसका मतलब हम यहाँ पे कहीं एक लाइन हम लगा दें तो बेहतर होगा। यहाँ पे ये एशियन सेशन है और ये वाली लाइन अगर मैं यहाँ पे, हाँ जी, अभी नहीं, ये यहाँ पे अभी जो मैं लाइन लगाया हूँ, ये वाला लाइन जो है ये बताता है कि हमारा इंडियन टाइम के अनुसार ये वाला सेशन जो लंदन सेशन है वो कब स्टार्ट होता है, वो अच्छा साढ़े 12 बजे तो उसमें है, समर में है, तो विंटर में यानी हाँ, डेढ़ बजे यहाँ पे हमारा लंदन सेशन कल स्टार्ट हुआ, ठीक है? और एशियन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन जो है वो अगेन विंटर में
कब शुरू होता है? विंटर में शुरू होता है 6:30 यानी 6:30 बजे पीएम और समर में शुरू होता है 5:30 पीएम। सिंपल। तो अब क्योंकि ये कल का दिन भी विंटर का ही दिन था, तो हम देखते हैं कि 6:30 बजे शुरू होना चाहिए शाम में। तो 6:30 बजे शाम यानी ये 6:30 बजे शाम, ये 6:15 बजे हुए और यहाँ आपके 6:30 बजे, हाँ जी, यहाँ पे, ये आपके 6:30 बजे, ठीक है? तो मैं अगर इनके वो चेंज कर दूँ, कलर चेंज कर दूँ आपको सिर्फ़ समझाने के लिए कि अगर हम इसके कलर्स रखते हैं, इसका कलर मैं रखता हूँ अ, ग्रे, ठीक है? तो ये ग्रे कलर हुआ यानी ये एशियन सेशन, ये ब्लू है यानी ये लंदन सेशन है और ये वाला जो है इसको मैं अगर कर दूँ, क्या कर दूँ? इसको मैं कर दूँ अगर लेट्स से पिंक, ठीक है? या चलो इसको मैं वो करता हूँ पर्पल करता हूँ, ठीक है? तो ये तीनों जो हैं कलर्स आपके यानी ये बताते हैं कि आपके तीनों सेशंस कब स्टार्ट होते हैं। अच्छा, हमारे ये तीनों सेशंस स्टार्ट हो गए, अब इसमें हम कौन से टाइम पे ट्रेड करेंगे? किस वक़्त हम ट्रेड करना चाहते हैं? किस वक़्त हमें करना चाहिए ट्रेड? तो दोस्तों मैं आपको वो पहले भी बताया हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि एशियन सेशन में नो ट्रेडिंग, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है? सिर्फ़ आखिरी घंटा इसका ट्रेड कर सकते हो। आखिरी घंटा यानी जो इंडियन टाइम के अनुसार 12:30 बजे, विंटर में, आजकल मैं विंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 1 घंटा पहले यानी 12:30 बजे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जो कि वो भी टेक्निकली एशियन सेशन होगा, लेकिन उसमें यूरोप काफ़ी सारा ओपन हो जाता है। लंदन अभी ओपन नहीं हुआ होता, लेकिन जर्मनी ओपन हो जाता है। तो जर्मनी ओपन हो जाता है, उसके अंदर डेक्स इंडेक्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जर्मनी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो जर्मनी क्योंकि ओपन हो गया, तो हम उसको भी यूरोपियन सेशन का हिस्सा मान सकते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ पहले ही कि ये वाला जो एरिया है, इसको मैं क्या बोलूँगा? ये वाला एरिया, इसको मैं बोलूँगा पिंक एरिया। ये पिंक एरिया है। पिंक यानी अगर आपको अच्छा वाला ट्रेड मिल जाए, तो आप भले करो, लेकिन अगर ना करो तो भी ठीक है। और इसके बाद यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो मैं इसको पिंक बना देता हूँ। ये पिंक एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, यहाँ से अब लंदन स्टार्ट हुआ, तो लंदन जो है वो एक्स्ट्रा ग्रीन है, तो इसको मैं एक्स्ट्रा ग्रीन बनाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है, यानी ये बिल्कुल ज़बरदस्त टाइम है ट्रेड करने के लिए। ये कब से कब तक? ये यहाँ से कोई 2 या ढाई घंटे कर लो आप भले, रफली कोई ढाई घंटे तक ये आपका बहुत अच्छा एरिया है ट्रेड करने के लिए। यानी अगर इस टाइम में आपको ट्रेड मिलता है, तो कमाल का ट्रेड मिलेगा। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को मैं बोलता हूँ, ये एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया है। ये एक्स्ट्रा ग्रीन है, तो इसको निकालते हैं हम और हम यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, इसको मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया। ये एक्स्ट्रा ग्रीन है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है एरिया। इसके अंदर बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं आपको। ये वाला एरिया जो है, ये रेड एरिया है, तो इसमें आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। ये वाला रेड एरिया है, इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, तो न्यूयॉर्क सेशन से कोई 2 घंटे बाद तक या ढाई घंटे, अगेन सेम वही चीज़ कि ढाई घंटे बाद तक, ढाई घंटे बाद यानी न्यूयॉर्क कब स्टार्ट हुआ था? 6:30 बजे, 6:30, 7:30, 8:30 और 9 बजे जाकर आप इसको खत्म करोगे, ढाई घंटे जहाँ पे होंगे। अब 9 कब बजते हैं? 9 बजते हैं 21 पे, 21 यानी शायद ये आप कह सकते हो ये ढाई घंटे हुए। ढाई घंटे हुए क्योंकि 18:30, साढ़े 19, 20 और 21, साढ़े 19, साढ़े 20 और 21, हाँ, ठीक है। तो ये ढाई घंटे हुए। ये ढाई घंटे जो हैं, ये भी एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया है। ये भी एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया है। तो आप क्या करोगे? आप इसमें तकरीबन कोई ढाई से 3 घंटे आपका एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया है और न्यूयॉर्क सेशन में भी जो पहले 2 ढाई घंटे हैं, वो भी आपका एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये डेंजर ज़ोन है। और इससे पहले यानी एशियन ये न्यूयॉर्क सेशन, ये लंदन सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे। लंदन सेशन से 1 घंटा पहले भी हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको मैंने बोला पिंक एरिया। अब उससे भी पहले 1 घंटे से भी पहले ये वाला जो एरिया है, ये डेंजर ज़ोन है, अगेन ये डेंजर ज़ोन है। इसमें ट्रेड नहीं करोगे आप। जब ये सब कुछ आपने समझ लिया, तो अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-सी करेंसीज़ को आप ट्रेड करोगे, है ना? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें तो हम करेंसी कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे कौन-सी करेंसी को ट्रेड करना चाहिए हमें? यहाँ पे हमें, क्योंकि ये देखो ना, ये अभी यूरोपियन सेशन है, यूरोप के अंदर कौन-सी करेंसीज़ हैं?
यूरोप के अंदर कौन सी करेंसीज है? तो आप यूरोप की करेंसीज देखोगे ना, तो यूरोप करेंसीज, यूरोपियन करेंसीज। अच्छा, बाय द वे सारी इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं ही यूरोप में, ठीक है? तो वो तो एक बात वो भी है, ठीक है, लेकिन यूरोपियन करेंसीज के अंदर कौन सी करेंसीज जो हैं वो आपको एक लॉजिकली समझ आती हैं कि कौन-कौन सी करेंसीज होनी चाहिए। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन-कौन सी करेंसीज को आपको देखना चाहिए। यूरोपियन करेंसीज, उसमें कौन-कौन सी आएँगी? एक सबसे पहले जीबीपी, जीबीपी अगेंस्ट यूएसडी कर सकते हो आप इसको, जीबीपी यूएसडी। आप इसको जीबीपी जेपीवाई भी कर सकते हो। आप इसको यूरो यूएसडी भी कर सकते हो। आप इसको यूरो जीबीपी भी कर सकते हो। आप इसको यूरो जेपीवाई भी कर सकते हो, क्योंकि अब अच्छा जेपीवाई क्यों? जैपनीज़ ये येन क्यों? यहाँ पे जैपनीज़ येन क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी-अभी एशियन सेशन खत्म हुआ है, तो इसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जैपनीज़ येन को ट्रेड करते हैं। तो वो लोग भी अभी थोड़े बहुत एक्टिव होंगे यहाँ पे। तो यन जो है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे इस एरिया में आपको काम देगा, ठीक है? वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद कौन-सा है? उसके बाद बहुत अच्छी करेंसी है यूएसडी सीएचएफ, स्विस फ्रैंक। और जब स्विस फ्रैंक आ गया तो अब उसके साथ-साथ क्या आएगा? सीएचएफ, जेपीवाई, ठीक है? और आपका यूरो, सीएचएफ ये वगैरह-वगैरह ये सारी करेंसीज़ जो हैं, ये भी इसके अंदर आएँगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप की मेजर 3 करेंसीज़ हैं, 3 करेंसीज़ हैं मेजर, कौन-कौन सी? जीबीपी है एक, दूसरा यूरो है और तीसरा है स्विस फ्रैंक। ये तीनों जो हैं यूरोप की करेंसीज़ हैं, ये इसके अंदर ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे कौन-कौन सी करेंसीज़ ट्रेड करनी चाहिए। तो ये वाला जो ग्रीन एरिया है, इसके अंदर अगेन आपको कौन-कौन सी करेंसीज़ ट्रेड करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जेपीवाई जेपीवाई को निकाल दो आप, क्योंकि अभी जो जैपनीज़ ट्रेडर्स होंगे यहाँ वाले, वो अभी सोने लगे होंगे, उनके लिए रात हो गया, तो आप उसको निकाल दो। तो आप ये तीनों करेंसीज़ को रख सकते हो, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, ठीक है? यूरो जेपीवाई नहीं बल्कि यूरो जीबीपी, और इसका यूरो जीबीपी नहीं है बल्कि जीबीपी यूरो होगा शायद, ये ऐसे होगा शायद। तो ये यूरो जेपीवाई को निकाल दो, यूएसडी सीएचएफ को रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करेंसी है यूरोप की, और उसके बाद फिर ये वाले जो हैं इसको भी निकालो आप, और फिर आखिर में आप ये करेंसी भी रखोगे, यूरो सीएचएफ ये भी करेंसी रखोगे आप। तो ये आपकी जो है एक और करेंसीज हो गई इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक और भी होगी करेंसी जो कि जीबीपी सीएचएफ सीएचएफ ये भी होगी करेंसी, ठीक है? तो ये करेंसी पेयर्स जो हैं ये लंदन सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये 2 से ढाई घंटे का जो सेशन है, बल्कि मैं यहाँ पे इसको 3 घंटे मार्क किया हूँ, तो 3 घंटे भी ठीक है, ओके है, 3 घंटे भी ठीक है। तो या आपने देखा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ लंदन सेशन चालू हुआ, ठीक है? लंदन सेशन के बाद 3 घंटे तक आप ट्रेड कर सकते हो इन करेंसीज़ को, 3 घंटे तक। उसके बाद डेंजर ज़ोन है, डेंजर ज़ोन में नहीं जाने का, ठीक है? ये डेंजर ज़ोन, इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे। इसके बाद फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ। तो अब इसमें कौन-सी करेंसीज़ प्रेफर्ड हैं? इसमें अब आप बोलोगे सर यूएसडी जिस किसी में भी है वो सारे होने चाहिए, तो वो भी ठीक आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब तक यूएसडी कौन-कौन से में है आप देख सकते हो। जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ के अंदर भी यूएसडी है, तो यूएसडी इसके अंदर भी हुआ, ठीक है। यूरो सीएचएफ को निकाल दो और यूरो जीबीपी सीएचएफ को भी निकाल दो। अब कौन-कौन से इंपॉर्टेंट करेंसीज़ बचे? अब आपके पास यूएस 30 ये करेंसी नहीं है, ये एक इंडेक्स है, लेकिन बहुत मज़ेदार इंडेक्स है। आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। कभी-कभार ये बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो आप इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और इसके अंदर कुछ और ज़ाहिर है इंडेक्स भी हैं। एस-एन-पी 500 है, ई-मिनी से एस-एन-पी है, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फिलहाल नहीं डालना चाहता। अगर आप यूएस सेशन के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रेड करनी चाहिए ना, वो है एस-एन-पी 500 का या ई-मिनी एस-एन-पी 500, लेकिन आप उसको फिलहाल छोड़ दो। इसको आप फिलहाल इंडियन टाइम के अनुसार आपका जो यूएस सेशन है, वो बहुत देर शाम में पड़ता है ना, तो आप उसको छोड़ दो। आप इंडिया में जब तक आप भारत में रह रहे हो, तब तक आप इन करेंसीज़ पे फ़ोकस करो। अगर आप यूरोप चले जाओ कभी किसी दिन या आप यूएस चले जाओ, तो वहाँ पे जाकर आप जो है एस-एन-पी 500 को करना। एक और चीज़ जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, वो है गोल्ड, एक्सआईयू यूएसडी।
एक और चीज़ जिसको आप ट्रेड कर सकते हो वो है ऑयल का क्या सिंबल है? WTI। ठीक है? ऑयल को आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। तो ये चीज़ें आप यूएस सेशन के अंदर ट्रेड करोगे, यहाँ पे तो कुछ भी आप ट्रेड नहीं करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पे एक जो है फिगर बना देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। इसको हम रेड बना देते हैं, ये डेंजर ज़ोन है और इससे पहले ये वाला भी ऑफ कोर्स डेंजर ज़ोन होगा, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत शर्मा जी पूछ रहे हैं व्हाट्स S&P 500? S&P 500 जो है वो एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होती है? ये एक पूरा इटसेल्फ एक लेक्चर होगा और वो जो है लेक्चर हमारा फाइनेंस का लेक्चर होगा। वो ट्रेडिंग रिलेटेड लेक्चर नहीं होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये लेक्चर दूँगा या बल्कि मैं फिर भारत जी को अकेले में ये लेक्चर दे दूँगा। या आप लोगों को सबको मैं समझा दूँगा कि ये इंडेक्स क्या होती है, ये प्योर फाइनेंस के टर्म्स हैं, प्योर फाइनेंस की चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बता दूँगा बाद में। फिलहाल आप ये मान लो कि ये कुछ इंडेक्सेस होते हैं जो वो भी ट्रेड होते हैं। अच्छा इसके अंदर यहाँ पे भी एक और चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचो। तो एक है डेक्स इंडेक्स और दूसरी है FTSE, FTSE। ये दोनों जो हैं, ये दोनों को भी आप शामिल करोगे, इसके अंदर इंक्लूड करोगे। इसके अंदर लंदन सेशन और लंदन से जो थोड़ा पहले जो सेशन है, उसके अंदर आप इन दोनों को भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छी इंडेक्सेस हैं। वेलकम भारत जी। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप ट्रेड करोगे। अच्छा, यहाँ आप ट्रेड अगेन नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि रात होने लगी है, अभी यूएस सेशन देखो, आप यहाँ से एक और आपको आइडिया मिलेगा, जो कॉमन थीम आपको नज़र आ रहा है, कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है यहाँ पे लंदन ओपन हुआ, तो आपका एक्स्ट्रा ग्रीन ज़ोन आता है। यानी बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलेंगे आपको। जैसे ही ये वाला मार्केट ओपन हुआ यूएस वाला, तो आपको एक्स्ट्रा ग्रीन ज़ोन मिला, यानी आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। उसके बाद मार्केट डल हो जाता है। तो आप ट्रेड नहीं करोगे। इसी तरह यहाँ भी, यहाँ आपका इधर लंदन सेशन ओपन हुआ। अब असल में अगर आपसे कोई पूछे कि लंदन सेशन कब से कब तक है, तो ऑफ कोर्स जब तक न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट नहीं होता तब से तो ये यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये लंदन सेशन जो है ये चलता है, इवन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी कुछ टुकड़ा लंदन सेशन चलता है। ठीक है? तो ये लंदन सेशन जो है ये इतना बड़ा है जितना मैंने ये बनाया हूँ, ये ऑरेंज सर्कल बनाया हूँ ना जितना, ये लंदन सेशन इतना बड़ा है। यानी जो लंदन के अंदर जो ट्रेडर्स रहते हैं, वो यहाँ से अपना दिन का की शुरुआत करते हैं और यहाँ से लेकर वो ये सारा टाइम ट्रेड करते हैं। यानी न्यूयॉर्क के अंदर भी 2 घंटे तकरीबन वो ट्रेड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लंदन सेशन या इधर थोड़ा-सा इधर इस जगह पे लंदन सेशन खत्म हुआ। अब जैसे ही लंदन सेशन खत्म हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेड यहाँ पे ना करो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया था टुकड़ा, अब डू यू पीपल रियलाइज़, आप लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाला लंदन सेशन भी चल रहा है और न्यूयॉर्क सेशन भी चालू हो चुका है। तो यानी ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि लंदन वाले ट्रेडर्स भी इधर हैं, वो भी जाग रहे हैं, ठीक है? उनका दिन तो अभी वो उनका शाम होने को आई है वहाँ। और यहाँ न्यूयॉर्क वाले लोग अभी-अभी उठे हैं, तो एनर्जी के अंदर वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे। है ना? तो आपको करना ये है कि जिस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस या तो ओवरलैप कर रहे हों, यानी एक साथ चल रहे हों, या फिर जहाँ सेशन नया-नया स्टार्ट हुआ हो, वो वाला टुकड़ा आप ट्रेड करोगे। तो आप देख सकते हो कि ये लंदन सेशन यहाँ स्टार्ट हुआ, है ना? यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये चलता रहा यहाँ तक। तो मैं आपको फिर आधे में ये क्यों बोल रहा हूँ कि आधे में, यानी यहाँ से लंदन सेशन के आपको मैं 2-3 घंटे क्यों कह रहा हूँ कि आप करो ट्रेड। इसके बाद में ये 2 घंटे में क्यों नहीं आपको अलाउ कर रहा ट्रेड करो? क्योंकि ये 3 घंटे में ट्रेडरों ने ट्रेड कर लिए, बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब वो यहाँ पे लंच पे जाते हैं तकरीबन, यहाँ पे इधर लंच पे गए। तो लंच पे जाएँगे या उनको अभी थोड़ी भूख लगने लगी है। कुछ इसमें इनमें से चले जाएँगे और कुछ जो हैं वो अ, नहीं गए होंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो वो शायद ट्रेडिंग में इतने इंटरेस्टेड ना हो। और यहाँ पे जब सब लोग लंच पे चले गए, तो यहाँ मार्केट बहुत स्लो मूव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब उसके बाद कुछ लोग वेट करते हैं कि जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो तो दोबारा ट्रेड करना। अब मैं आपको थोड़ा-सा ये दिखाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका आपको एविडेंस, उसका सबूत मैं आपको देता हूँ कि ये क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग ये देखो, सर सर, इसमें इस एक सेशन सवाल के है अंदर मेरा बीच में। जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, ये
आप देख रहे हो कितना मूव किया मार्केट ऊपर, फिर इतना जोर से नीचे, फिर ये ऊपर चलता गया। यहाँ पे हमें इतनी सारी मूवमेंट चाहिए होती है मार्केट के अंदर, मार्केट मूव करेगा तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है? यहाँ भी आज तो ये अच्छा दिन गुज़रा, यहाँ बहुत अच्छा मूव किया है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। सुस्त पड़ जाता है मार्केट। अब मान लो कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया था, तो आपको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, कितना सारा टाइम लगेगा, है ना? तो आप कम से कम ये तो देख सकते हो कि आपका जो आखिरी तो 2 घंटे ना सही लंदन से अपने न्यूयॉर्क सेशन से 2 घंटे पहले ना सही, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन से कोई 1 घंटा पहले यानी ये वाला जो घंटा है, ये तो बिल्कुल, बिल्कुल सुस्त घंटा है ना? इस ऑवर के अंदर, इस घंटे के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। इस ऑवर के अंदर कुछ नहीं हुआ। तो जो कुछ नहीं हुआ, वो आपको ट्रेडर नहीं बना पाएगा। अच्छा ट्रेडर आप यहाँ पे नहीं बन सकते। इधर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि सही बात तो ये है कि इस घंटे के अंदर घंटा भी नहीं हुआ, है ना? तो इसके बाद फिर यहाँ से नीचे यहाँ से नीचे जो है, ये आप देख सकते हो कितनी ज़ोर से मार्केट मूव किया नीचे। है ना? बहुत ज़ोर से मूव किया, ये इतनी ज़ोर से, फिर ये ऊपर, फिर नीचे और यहाँ फिर मार्केट स्लो होने लगता है नॉर्मली। लेकिन चलो ठीक है, स्लो नहीं भी होता कभी-कभी, ये मुझे स्लो ल नज़र आ रहा है। और फिर यहाँ आकर एकदम से फास्ट हो गया, ये हो सकता है यहाँ पे फास्ट हो, लेकिन ये हम इधर तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ये फिर ओवरनाइट सेशन यहाँ ये वाला ओवरनाइट सेशन होगा। तो ये लेट नाइट सेशन है, तो लेट नाइट में भी आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ बहुत डेंजरस मार्केट होता है। स्टॉप लॉस आपके बहुत जल्दी हिट होते हैं, बहुत ज़्यादा हंट होते हैं, तो इधर तो आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी करेंसीज़ को ट्रेड करोगे आप और कौन-कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड करोगे। सबसे आइडियल टाइम जो है वो आपका कब से शुरू होता है, यहाँ से ये लंदन सेशन, ये 2-3 घंटे, उसके बाद फिर ये वाला न्यूयॉर्क सेशन के 2 घंटे, बस ये सबसे अच्छा सेशन। न्यूयॉर्क और लंदन ये दोनों टाइमिंग्स जो हैं ये आपके लिए सबसे अच्छे टाइमिंग्स हैं। अगर आप दोपहर में फ़ारिग होते हो इंडिया में, तो आप दोपहर में कर लिया करो। अगर आप शाम में फ़ारिग होते हो, जॉब होती है, ड्यूटी वगैरह होती है, वो करके उसके बाद फिर शाम में आप फ़ारिग होते हो, तो ये साढ़े 6 बजे बहुत ज़बरदस्त। साढ़े 6 बजे आप एग्ज़ैक्टली साढ़े 6 बजे शुरू नहीं करोगे अपना ट्रेडिंग। आप आधा घंटा पहले आओगे। आधा घंटा पहले आकर मार्केट को देखोगे, ट्रेंड लाइन्स बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह बना के, फिर आप वेट करोगे जहाँ पे आपको एंट्री अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, वहाँ आप जंप मारोगे। सिंपल। ये है हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स का फटा। Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charting, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plugging, playing, burning, ripping, writing. Nail to the